कि संपूर्ण प्रदेश में भूमि पुत्रों की मेहनत और इंद्रदेव की मेहरबानी से खुशहाली छाई हुई है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में राजस्थान विकसित राज्य की ओर अग्रसर होते हुए अपना अग्रणी राजस्थान के स्वप्न को साकार कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य की कमान संभालते ही राज्य में प्रकृति द्वारा भी शुभ शगुन हो रहे हैं। अकाल नहीं पड़ रहे हैं, वर्ष में 2-2 माउट हो रहे हैं, समय पर बरसात हो रही है, क्योंकि रामायण में भी कहा है जासु सकल मंगलमय कीती तासु पयान सगुन ये नीति। उपाधि नहीं है ये, बोलिए जासु सकल मंगलमय कीति तासु पयान सगुन ये नीति। जिनके द्वारा सभी कार्य मंगलमय होते हैं उन्हें प्रकृति भी सहायता देती है और प्रकृति उसको सुकून भी देती है। यही कारण है कि आज सेवा समर्पण और सुशासन की चारों तरफ प्रदेश में खुशहाली छाई हुई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के ध्येय को लेकर विकसित राजस्थान 2047 जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने विकसित भारत 2047 की संकल्पना की है, उसी के आधार पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी इस परिकल्पना को दृढ़ संकल्पित कर रहे हैं। राजस्थान की जनता ने गत सरकार के कुशासन का जो दंश झेला है, राजस्थान के युवाओं के सपनों में उम्मीदों को नकल, पेपर लीक व बेरोजगारी जैसी घटनाओं से जो आघात पहुंचाया था, उसमें उभरने से निसंदेह थोड़ा समय तो जरूर लगा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अल्पकाल में ही प्रदेश में सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगे हैं। और हमारे चुनाव के पहले हमारे शीर्ष प्रदेश नेतृत्व ने संकल्प पत्र जो तैयार किया था उसको पूरा करने के निर्णय को देखते हुए करीब 70% संकल्प पूरे किए हैं। इसके अलावा माननीय सभापति महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा प्रदेश की जनता में एक और भ्रम फैलाया जा रहा है और उसमें विकसित भारत जी राम जी केवल नाम परिवर्तन का विषय नहीं है। ये देश के ग्रामीण ढांचे को बुनियादी रूप से मजबूत करने और इस योजना का विस्तृत स्वरूप है। इसका उद्देश्य सिर्फ अकुशल मजदूरी प्रदान करना ना होकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सम्मान तथा स्वावलंबन प्रदान करना है। और मनरेगा में केवल 100 दिन का रोजगार दिया जाता था और वह भी केवल कच्चे कार्यों के लिए दिया जा रहा था। जबकि मुझे याद है कि कई वर्षों से हमारे जो गांवों में तालाब थे, पहले अकाल राज के माध्यम से उन पे काम होते थे, बाद में उन कामों पर नरेगा के माध्यम से भी काम हुए हैं, लेकिन जो उस तालाब या नाडी की जो पाल होती थी उसकी ऊंचाई में कोई फर्क नहीं आया और उस पे इतना पैसा खर्च हो चुका था कि शायद उस पैसे को उस नाडी को भर दिया जाए तो वो उसके बराबर हो जाती थी। लेकिन उन कच्चे कामों में जो या तो अपन ये समझ सकते हैं कि उनके हालात में गांव के नाडी तालाब मनरेगा में 1 सप्ताह तालाब में गड्ढा खोदा जाता था, वापस पाल पे डाला जाता और फिर वापस बारिश आती पाल से तालाब में भर जाता और वो हमेशा उसी हाइट तक उसकी पाल रह जाती थी। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने इस मनरेगा का विकसित भारत जी राम जी का नाम देकर इसको परिसंपत्ति निर्माण करने के उद्देश्य से और उसमें उन्होंने विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन गारंटी में रोजगार देने की संख्या को 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया और खेती के 20तम समय में
मजदूर खेतों में काम करे जिससे किसानी कार्य प्रभावित नहीं होगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण की अत्यंत आवश्यकता है, वो पूरी होगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए ध्यान दिया और इस योजना में स्थायी यानी पक्के निर्माण कार्यों को भी जोड़ा जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए चाहे ड्रोन सर्वे हो, चाहे जियो टैगिंग हो, सैटेलाइट वॉचिंग हो और डीबीटी के माध्यम से पारदर्शी भुगतान उपयोगी साबित होगा। और यदि किसी कारणवश भुगतान में देरी होगी तो अतिरिक्त भुगतान या काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान किया गया है। मैं सदन के माध्यम से हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि माना सरकार की योजनाओं का विरोध करना आप अपना परम धर्म मानते हैं, लेकिन गरीबों के हित में, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के हित में माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा किए गए इस सकारात्मक नवाचार का प्रतिरोध कर अपने जनप्रतिनिधि होने का दायित्व के साथ विश्वासघात नहीं करें। यदि इसमें गरीबों मजदूरों के हितों में कुछ नया जोड़ा जाए जिससे गरीब श्रमिकों को अधिक लाभ हो तो अपने सुझाव जरूर दें, जिससे गरीबों का, श्रमिकों का भला होगा, गांवों का भला होगा, जनता का भला होगा और इस देश का भला होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में किसान और कृषि का जिक्र करते हुए कहा कि किसान हमारी अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार है। महोदय, भारत कृषि प्रधान देश है और किसान हमारा अन्नदाता है। पहले किसी जमाने में कृषि कार्य को सबसे उत्तम कार्य माना था और एक कहावत हुआ करती थी, उत्तम खेती मध्यम बान, अदम नौकरी भीख निदान। सबसे उत्तम कार्य खेती का था और उसके बाद व्यापार और नौकरी को मजबूरीवश किया जाता कार्य माना गया था। लेकिन कुछ दशकों के बाद कांग्रेस सरकार की किसान विरोधी नीतियों द्वारा इस कहावत को उल्टा कर दिया। और मेरा एक सेकंड, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल